दोस्तों, आज के समय में खुद को गंदे विचारों से बचाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चारों तरफ सोशल मीडिया की वजह से अश्लील और गंदे विचारों की भंडार पड़ी है। इस विचारों का शिकार हर कोई हो जाता है और हमारा अवचेतन मन ऐसे विचारों को तुरंत प्राप्त कर लेता है। तो क्या अपने दिमाग को इस अश्लील और गंदे विचारों से बचाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब आपको एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पुराने समय की बात है। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र ने एक बार 3 महापुरुषों को अपने धाम में आमंत्रण किया। इनके बारे में कहा जाता था कि ये ऐसे महान संत थे जो तमाम मन के भ्रमों से पूरी तरह छुटकारा थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तपस्वी संत यदि पुण्य सिंधु हो गए तो उनका सिंहासन जाना निश्चित है। अब इंद्र देवता ठहरे। फिर उन्होंने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी के साथ मिलकर ऋषियों को माया के वशीभूत करने की योजना तैयार किए। इन महर्षियों को स्वर्ग में बुलाया गया। ऋषि स्वर्ग में पहुंचे। फिर देवराज इंद्र ने उनके खूब अभ्यागत की, उन्हें आदर पूर्वक बैठाया। इसके बाद इंद्र के सभा में अप्सराओं का नृत्य प्रारंभ हुआ। अप्सराओं का ये नृत्य इतना मनमोहक था कि देवराज इंद्र भी मोहित हो रहे थे, क्योंकि अप्सरा आज अलग ही मूड में थी। अप्सराओं ने सुंदरता की सारी सीमाएं पार कर दी थी। समय बीतता गया और बाकी अप्सराएं नृत्य के मंच से अलग होती गई। अब मंच पर सिर्फ उर्वशी ही नाच रही थी। उर्वशी ने अपने सौंदर्य का जाल फैलाना शुरू की। वो एक एक करके अपने वस्त्र निकालती जा रही थी कि तभी ऋषि गुस्सा में आकर बोले, कृपया ये सब यहीं पे बंद कर दें, ये अश्लीलता है। इस पर दूसरे ऋषि ने बोला, आप ये क्या कह रहे हैं, नृत्य बंद नहीं हो सकता है। उर्वशी जो कर रही है उसे करने दे, उसे रोके नहीं। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप अपनी आंखें बंद कर लें। फिर वो ऋषि ने अपने दोनों आंखें बंद कर लिया, लेकिन बंद आंखों में भी उन्हें उर्वशी दिखाई दे रही थी। जो उर्वशी उन्हें बंद आंखों से दिखाई दे रही थी, वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। इस उर्वशी के शरीर पर एक भी वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा था। ऋषि बहुत ज्यादा तकलीफ में फंस गए। उन्होंने सोचा कि ये क्या सब हो रहा है मेरे साथ। बंद आंखों से देखने वाली उर्वशी तो निर्वस्त्र है, इससे कम सुंदरता तो बाहर वाली उर्वशी है। इधर बाहर वाली उर्वशी भी सारी सीमा पार कर रही थी। अब उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहा। इससे दूसरे ऋषि भी विचलित हो गए और बोले, ये तो प्रकाशाटा है, मैं इसे अब सहन नहीं कर सकता हूँ, ये सब तुरंत बंद किया जाए। इस पर तीसरे ऋषि ने कहा, यदि आपको समस्या है तो आप अपनी आंखें बंद कर लें, लेकिन कुछ भी हो जाए ये नृत्य बंद नहीं होगा। दूसरे ऋषि ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन बंद आंखों से उन्हें उर्वशी का वो रूप दिखाई दिया जो उससे ज्यादा सुंदर थी। बाहर वाली के शरीर पर कुछ वस्त्र तो थे। इस पर दूसरे ऋषि बहुत ज्यादा विचलित हुए। इधर तीसरे ऋषि उर्वशी का नृत्य बड़े ध्यान लगाकर देख रहे थे। अब उर्वशी ने सारी सीमा पार कर दी थी और अब उसे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। तीसरे ऋषि तब पर भी विचलित नहीं थे, वो पूरे ध्यान से इस नृत्य को देख रहे थे। अब उर्वशी अचंभित थी कि आखिर इस अवस्था में मुझे नाचते हुए देखने के बावजूद भी तीसरे ऋषि विचलित क्यों नहीं हुए। और इधर ऋषि बड़े ध्यान से देख रहे थे और उनके मन में ये भी ख्याल चल रहा था कि शायद और कुछ भी होगा। जो उर्वशी अपने वस्त्र उतारेगी, शायद उर्वशी अपनी चमड़ी उतारेगी, मैं भी तो देखूं इस चमड़ी के अंदर क्या सब है। उर्वशी के पास अब उतारने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब वो चिंतित में थी कि इस अवस्था में भी वो ऋषि को विचलित नहीं कर पाई। दुनिया में ऐसा पहला व्यक्ति देखा जो इस अवस्था में देखकर भी शांत था। दोस्तों, गंदगी दृश्य में नहीं होती है, बल्कि हमारे आंखों में होती है। आंखें बंद करके हम अपने अंदर की गंदगी को साफ और अच्छा नहीं कर सकते हैं। जितना हम अपनी आंखें बंद करेंगे उतना ही हमारे अंदर की गंदगी हमें परेशान करेगी। इसलिए दोस्तों, अपने चश्मे को बदलिए
तो दृष्टि अपने आप ही बदलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलिए, इससे आपको एक भी गंदे विचार नहीं आएंगे। दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कृपया कमेंट में इसका जवाब बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।